आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लॉग पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और एक एसईओ ब्लॉग का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे है अपडेट के नीचे पोस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल पोस्ट, ऐड पोस्ट, कैटेगरी और टैग। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैटेगरी और टैग बाद में देखेंगे, और उससे पहले देखेंगे कि एक एसईओ ब्लॉग का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये मैं डॉक फाइल है मेरी। तो सबसे पहले जो पॉइंट है कि सर्च इंटेंट क्या होता है, कि यूज़र अगर गूगल पे कोई चीज़ सर्च करता है तो उसका इंटेंट क्या है, वो किस लिए सर्च कर रहा है। ठीक है, वो कोई इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च कर रहा है या वो कुछ बाय करना चाह रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर जो है ब्लॉग का सेट किया जाता है। और जो हमारा पहला इंट्रो होता है उसमें यूज़र की क्वेरी का आंसर कोशिश करना होता है कि सीधा दे दिया जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया सर्च इंटेंट। इसके बाद इसमें एंड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च होती है। तो हर ब्लॉग का एक प्राइमरी कीवर्ड होता है, एक फोकस कीवर्ड होता है। ठीक है, और उसके साथ कई सारे सपोर्टिंग कीवर्ड्स होते हैं। और ये वाला जो ऑप्शन है क्वेश्चन कीवर्ड PAA, तो जब मैं सपोज़ मैं गूगल पर सर्च करूँ अगर टॉप 5 AI टूल्स, तो कई सारे रिजल्ट दिखाएंगे, कई सारी साइट दिखाएंगे, कई सारे ब्लॉग्स दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन है पीपल आल्सो आस्क, तो इसी को ही हम PAA बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है टाइटल ऑप्टिमाइजेशन। जो हमारा मेन हेडिंग होता है H1 टैग। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये हमारा H1 टैग है। ठीक है, ये हमारा H1 टैग है कि H1 टैग क्लिक वर्ती होना चाहिए, इमोशनल एंगल से सही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, बेस्ट AI टूल फॉर स्टूडेंट इन 2025 फ्री एंड पेड। ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मेरा ये H1 टैग है, बेस्ट AI टूल्स फॉर ग्राफिक डिज़ाइन इन 2025। देन इसके बाद नीचे आता है मेटा डिस्क्रिप्शन आता है, कि हर ब्लॉग का एक अपना मेटा डिस्क्रिप्शन होता है और उसका एक URL होता है। इसके बाद इंट्रोडक्शन, की हुक, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन प्रॉमिस, कीवर्ड लाइटली एडेड होने चाहिए। देन इसके बाद ब्लॉग से पहले एक टेबल ऑफ कंटेंट होता है, ब्लॉग का पूरा स्ट्रक्चर, H1 से H6 टैग्स, कैसे ब्लॉग जो है फ्लो हो रहा है, वो पूरा टेबल ऑफ कंटेंट एक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा टेबल ऑफ कंटेंट है। ठीक है, अगर मैंने किसी पे भी क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक मैं उस हेडिंग पे आ जाऊँगा। ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट है। इसके बाद हेडिंग का जो स्ट्रक्चर है, H1 हमेशा हेडिंग एक ही होती है जो कि मेन ब्लॉक का टाइटल होता है। जैसे ये हमारी H1 हेडिंग है। इसके बाद H2 और H3 हेडिंग्स, और कीवर्ड्स होने चाहिए सब हेडिंग्स में, कोई कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है पैराग्राफ, रीडेबिलिटी, और ब्लॉग में विजुअल्स और मीडिया भी होने चाहिए। और हर इमेज में ऑल टेक्स्ट मतलब होना चाहिए, ऑल टेक्स्ट हमें डालना चाहिए, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है। और फाइल कंप्रेशन सही होनी चाहिए इमेज की। देन इसके बाद हमारा जो ब्लॉग है वो EEAT बेस्ड होना चाहिए, मीन्स एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, अथॉरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दी। इसमें हम अपने ब्लॉग में कुछ एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हैं, कोई स्टैट्स या कोई डेटा सोर्स या कोई AI टूल अगर हम बता रहे हैं उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसके प्राइसिंग को कंपेयर कर सकते हैं। और इसके बाद है इंटरनल लिंकिंग। हमारे ब्लॉग में इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए, एक्सटर्नल लिंक्स होने चाहिए, FAQ स्कीमा होने चाहिए। FAQs ब्लॉग में होने चाहिए, वो जो कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद लास्ट में ऑथर बॉक्स होना चाहिए एक, और CTA होना चाहिए। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मेरा ब्लॉग है, यहाँ पे H1 हेडिंग, इसके बाद टेक्स्ट हैं स्मॉल स्मॉल, इसके बाद H2 हेडिंग है यहाँ पे। इसके बाद इसके अंदर अगर मेरे को दिखाना है तो ये H3 हेडिंग है, इमेजेस लगी हुई है यहाँ पे। और नीचे सबसे नीचे अगर आऊँगा तो टेबल्स हैं, यहाँ पे FAQs हैं, इसके ऊपर कंक्लूज़न है इसके ऊपर, और लास्ट में ऑथर बॉक्स है, और इसके नीचे एक रिलेटेड पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद मोबाइल पे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए हमारे ब्लॉग को ओपन होने में।
स्पीड अच्छी होनी चाहिए और वर्ड काउंट एटलीस्ट 1000 वर्ड से ऊपर होना चाहिए। एंड इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें जैसे ग्रामर एरर नहीं होनी चाहिए, टोन कंसिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक पूरा ब्लॉग का स्ट्रक्चर है। तो मैंने एक बेसिक ब्लॉग यहाँ पे लिख के रखा है। तो अब चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं, पोस्ट पे क्लिक करते हैं और ऐड पोस्ट करते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे ऐड पोस्ट पे, सबसे पहले आएगा ऐड टाइटल। तो यही हमारा H1 टैग होता है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद नीचे है हेडिंग है। इसके बाद मैं इंट्रोडक्शन की ये वाली हेडिंग पहले लिखता हूँ। ये पैराग्राफ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ ऐड कर दिया। इसके बाद ये टेबल ऑफ कंटेंट है। तो अभी बताता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में जब एलिमेंटर स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे विजिट होता है टेबल ऑफ कंटेंट का। वो ऑटोमेटिक जब हम ब्लॉग अपना पूरा लिख लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो उसके हिसाब से वो पूरा जो है कैप्चर कर लेता है, ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट बना लेता है। तो फिलहाल अभी हम इसमें हेडिंग ऐड करेंगे H2 कि व्हाट इज़ एन AI प्लेटफॉर्म। यहाँ पे ऐड किया, यहाँ से हम हेडिंग को H2 हेडिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसकी सेटिंग्स हैं, इसको मैं लार्ज रखूँगा। यहाँ पे मैं हेडिंग H2 हेडिंग को मैं 30 कर लेता हूँ। देन इसके बाद इसको, इस वर्ड को मैं कॉपी कर लूँगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और हेडिंग है, ये भी हमारी H2 हेडिंग है। तो इसको दोबारा कॉपी कर, इसको सबसे पहले हम इसको यहाँ से अपनी इस H2 हेडिंग को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ से इसको हम ड्रैग करके नीचे ला देंगे और सेम H2 हेडिंग को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मेट जो है सेम रहेगा। देन इसके बाद यहाँ पे लिस्ट व्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये एक मेन H2 हेडिंग है, इसके नीचे 7 जो हैं H3 हेडिंग्स हैं। सबसे पहले मैं इसको H2 एज ए H2 ऐड करूँगा डुप्लीकेट और यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे ला दूँगा और यहाँ पे मैंने H2 हेडिंग ऐड कर ली है। इसका मैंने जो है साइज़ 30 रखा है। अब इसके नीचे एक H3 हेडिंग है ये वाली, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे हेडिंग्स और यहाँ पे H3 हेडिंग, मतलब H2 के नीचे एक H3 हेडिंग आ गई है, ये इसकी सब हेडिंग है। और यहाँ पे इसका मैं साइज़ जो है 26 कर दूँगा, स्मॉल कर दूँगा इससे। ऐसे ही सेम यहाँ पे H3 H2 हो गई और ये हमारा हो गया पैराग्राफ। ऐसे सेम मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ। ये सब मैं चेंज, यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से H3 कर देता हूँ यहाँ से मैं। इसके बाद यहाँ पे सेम टेबल दी हुई है यहाँ पे। अगर मुझे ये टेबल लानी है, अगर यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा तो ऑटोमेटिक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है चेंज करने का, स्टाइल डिफ़ॉल्ट चाहिए या स्ट्रिप चाहिए, मैं स्ट्रिप चूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये तरीका हो गया ब्लॉग लिखने का कि टैग H1 H2 H3 टैग कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये H2 टैग है, इसके नीचे ये H3 टैग है। जैसे यहाँ पे देखिए ये मेरा ब्लॉग है ये वाला, तो ये जो लिखा है व्हाट आर द AI टूल्स, इसके नीचे 2.21 2.2 2.3, तो ये H2 टैग है, नीचे के ये 3 H3 टैग है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे हम सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे FAQs ऐड कर सकते हैं, इसके बाद CTA। तो इस तरह से हम अपना पूरा ब्लॉग पोस्ट ऐड कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे इमेज लगा दूँगा। सपोज़ मुझे यहाँ पे इमेज लगानी है तो मैं ब्लॉग पे जाऊँगा और यहाँ पे इमेज लगा दूँगा अपलोड करके मीडिया लाइब्रेरी से।
ये मेरी ब्लॉग की इमेज हो गई है। तो ऐसे कुछ इमेज हमें लगानी पड़ेगी ब्लॉग के लिए। तो अगर सिर्फ कंटेंट रहेगा तो ब्लॉग अच्छा नहीं दिखेगा, तो इमेजेस भी होनी चाहिए, इमेजेस या वीडियोस भी। अभी राइट साइड देखते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेट फीचर्स इमेज। जैसे यूट्यूब में थंबनेल होता है ना, वैसे ही ब्लॉग पोस्ट में फीचर्ड इमेज होता है। जैसे दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लॉग पे क्लिक करूँगा तो देखिए इसका ये जो है ये हमारा फीचर्ड इमेज है। इस पोस्ट के लिए ये मेरा फीचर्ड इमेज है। तो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे क्लिक करूँगा सेट एज फीचर्ड इमेज, मैं इसी को ही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन होता है ऑल टेक्स्ट, यहाँ पे हम ऑल टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे सपोज टॉप 7 AI टूल्स, ये मेरा ऑल टेक्स्ट हो गया और यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज, ये मेरी फीचर्ड इमेज यहाँ पे ऐड हो गई है। देन इसके बाद इसके नीचे कुछ ऑप्शंस होते हैं। अभी कैटेगरी को मैं कैटेगरी में ऐड नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं टैग लगा रहा हूँ। अभी सिर्फ ब्लॉग कैसे लिखते हैं वो देखना है, और यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर दे रहा हूँ। अब मैं अगर व्यू पोस्ट करके देखूँगा तो देखिए हमारा ब्लॉग कुछ ऐसा दिखेगा।